देखिए, मैंने तो कल भी जमीन को लेकर के सदन में बात को रखा था और आज भी मैं कहूंगा, पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके जमीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में, चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत सी जातियां होती हैं जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, रोजगार भी कर सके। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहां से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूंगा कि जमीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और जमीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सिदो कान्हू से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के, अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार, भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब तो आपको ये समझ में आएगा कि उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकले। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को।